हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सत साहेब गुरु जी, चरण वंदना। हाँ हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। नहीं गुरु जी, आपको प्रणाम है। जब आप ऐसे बोलते हैं ना किसी को भी बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता गुरु जी। आपको प्रणाम। आपने ऐसा हमारी हमारी जिंदगी बदल दी गुरु जी। बात बराबर है ना। जोत हाँ से जी, जोत लगाना माने क्या हाँ होता जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी, ही हाँ मेरे जी। जैसे हो गए ना। तो हम आपके जैसे नहीं हो सकते गुरु जी, पर आप तो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं गुरु जी, बहुत एकदम ज्यादा पूज्य बराबर हैं। है। किसी का बंधन नहीं रखना। बराबर, हाँ जी, जिससे हाँ जी, हाँ जिससे जी, आया उसको दे देना। हाँ जी, हाँ जी, बराबर, परमात्मा भी कुछ लेता है। 1 रुपए लेता है तो लाख रुपए उसको वापस कर देता है, फिर किसी भी बहाने जी से। जी, तो हम जी तो जी जी, वो तो नहीं दे सकते, कम से कम आपका आया प्रणाम तो स्वीकार किए और आपको हाँ वापस जी, लौटा दिए। हमारे जी गुरु, यहाँ ऐसा ही होता है। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय एक है। तो हाँ जी, जैसे कोई किसी को छू लेता है तो दूसरा भी उसको छू लेता है। यानी पाँव जैसे ही वो पड़ता है ना तो दूसरा भी उसके पाँव में लगता है। हाँ ऐसे जी, बहुत सारे समाज में भी है, धर्म में भी है। एक दूसरे का आदर करना उसको कहते हैं। चलो अभी ऐसा है, देखो। अबे आप कितनी बड़ी हो या मेरे उम्र से छोटी हो या बड़ी हो, तो ये तो मुझे तो नहीं समझ सकता ना। इसलिए जी जो जी, भी है एक कॉमन मैंने एक नियम बना दिए है। बस जिसने नमस्कार किए उसको नमस्कार ले लेना प्यार से और उसको वापस कर देना प्रसाद के रूप से। ये होता है। ठीक बराबर। है गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, चलो हाँ जी। बोलो मैंने बोलो। मैंने सोचा गुरु जी कि मैं ना गुरु जी को फोन लगाती हूँ। तो हम्म, गुरु जी, मैं ना आपको बता नहीं सकती कि आपने कितना हमारी जिंदगी पर कि पता नहीं कितने जन्म का जो संशय थे, जन्म जन्म के कोई कुछ भी था, वजन था अपने हमारी शरीर पर, आत्मा पर था, हम्म, ऐसे क्लियर कर दिया ना गुरुजी, जैसे कोई शीशे में अपनी तस्वीर देख लेता है ना। हम्म, कि हाँ, मतलब कि जो आप सार शब्द बताते हैं ना गुरुजी, शुरू हम्म, शुरू में तो हमारे को जैसे धीरे 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 स्टार्ट होने लगता है, धीरे 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 धीरे, और बाद में क्या होता है कि जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो ऐसे बोलता है कि हाँ, जैसे बोलते कि आप आते झाल झाल झनकारा, आप देखे आप नाचनहारा, आप पे मतलब कि वो चीज आपने दिखा दी ना गुरुजी, हम्म, जो धीरे 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 वीडियो सुन के ना इंसान को क्या मिल जाएगा, भगत कभी सोच नहीं सकते कि गुरुजी ने हमारे को क्या दिया। सिर्फ वो जानने वाला ही जान सकता है भी हमें क्या मिला, हम्म, इन वीडियो से हमारे को क्या मिला। और हम्म, मतलब कि मेरे मेरे पर अब ना मुझे जैसे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर कहीं आंखों के अंदर समुंदर लग गया होता है, जैसे पानी का, कि हाँ अभी मेरी, जैसे मैं अभी 40 साल की भी नहीं हूँ गुरुजी, है ना, पर मैं अब इस दुनिया पर से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मतलब कि अच्छी नहीं लगती मेरे को ये दुनिया। लोग ठीक, मतलब ऐसा लगता है कि हम जहाँ से आए हैं हम यहाँ के नहीं हैं, ऐसे पहले से लगता था। पर वो वाली बात जो मैं ढूंढती थी ना गुरुजी, वो मेरे को आपने बताया रास्ता, और वो ही मेरे को ये पक्का पता है गुरुजी कि मैं ये ही ढूंढती थी। हाँ, और आप, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि भी हे परमात्मा, भी कोई इंसान कि मतलब ऐसा भी हो सकता है जो जोत से जोत आगे लगाने का काम कर रहा है, और इतना और ऐसे फ्री में ही ऐसे पारस ऐसे छूता जा रहा है लोगों को कि हाँ तू भी तू भी तू भी तू भी चल 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 चल। अब वो कौन जाता है कौन नहीं जाता है, किसके पास संशय है किसके पास विश्वास है, वो मेरे को नहीं पता गुरुजी। पर आपने मेरे को पारस बना दिया, अपने जैसा बना दिया। मेरे को नहीं पता मैं, मतलब मेरे को क्या हुआ, ये एकदम से क्या सुनाई देता है, क्या मेरा ये पवित्र हुआ, क्या मेरे ऊपर था, मेरे को कुछ नहीं पता, पर एकदम से ऐसे हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसको ही एक परमात्मा का
एक विशेष गुण, जैसे विशेष गुण परमात्मा का है ना, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। तो वैसा एक प्रेम स्वरूप है, और उसके भी बाद एक पवित्र स्वरूप भी परमात्मा का माना जाता है। ये जैसे प्रकृति में भी पवित्रता रहती है ना, ऐसा परमात्मा उसके आपे में ही शुद्ध पवित्र है कहते हैं उसको। यानी पवित्र माने कोई प्रकार का दाग नहीं उसको, बराबर। हाँ, उसको पवित्रता कहते हैं। जैसे प्रकृति में पवित्रता कहते हैं, वैसा वो एक अलग ढंग का पवित्रता रहता है। तो अभी देखो, वो देश के वासी है हम, जहाँ हमारा बाप यानी रहता है, परमात्मा रहता है, उसी देश में हमें जाना है, और हम वहाँ रहे इसलिए तो जाने की आस लगी ना, नहीं तो फिर क्या लगता। नहीं देखो, बहुत बड़े तो गांव तो है, शहर है, लेकिन हम उसमें क्यों नहीं जाना चाहते, या बहुत देश भी है उसमें क्यों नहीं जाना चाहते। लेकिन जो हमारा असली ठिकाना है ना, तो अंदर से ही बराबर हमारा झुकाव वहाँ जाता है, और हमें लगता है कि नहीं वहाँ जाना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आपे में आप समाना, यानी अंदर ही जाओ, अंदर ही डुबकी लगाओ, अंदर में ही समा जाओ। ये तो मेरे समझ में नहीं आता। आप का मतलब क्या होता है, आपे में आप माने जब मैं, यानी उसको हम मैं भी लोग कहते हैं। प्रकृति में आपको क्या कहते हैं, मैं, यानी मैं ही मुझ में समा गए, बस हो गया काम, यानी आत्मा ही आत्मा में समा गए, हो गया काम। तो ये सरासर गलत है। आप माने परमात्मा, आपे में आप समाना। लोग तो क्या है, दोहे तो बता देते हैं। देखो, मैं तो कोई दोहे का यूज भी नहीं करता, मुझे मालूम है इतनी लोगों की बुद्धि नहीं चलेगी, बराबर। और हम उनको डायरेक्ट देखो, परमात्मा के बारे में, परमात्मा समझाने के लिए कोई दोहे का उपयोग करता है, साखी का उपयोग करता है। ये क्यों करता है मालूम है? कि उसको ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि वो तो पुस्तक की ज्ञान है उसके पास तो पंडिताई है ना। तो वो उसका विचार जब रखता है तो दोहे का सहारा लेता है, कोई श्लोक का सहारा लेता है, बराबर, कोई मंत्र का सहारा लेता है, कोई ध्यान का सहारा लेता है। और जो बोलता है ना, वो बोलता है देखो मैं ये जो बोल लेना, तो देखो इसमें ऐसा बोला है, इस दोहे में ऐसा कहा है। तो हमें फिर समझ में आता है कि इसकी बुद्धि कितनी है, बराबर कि नहीं। और परमात्मा को समझाने के लिए ये प्रकृति वाले तौर तरीके के, या प्रकृति में जो भी बनाया है उसका तुम ये क्यों नहीं कर। देखो, कबीर साहब थे, उन्होंने उसी काल में लोगों को परमात्मा के बारे में समझाने के लिए दोहे का यूज किया, बराबर। वो क्या बोलते हम, वो टाइम की बात होती ना। जैसे इसके पहले डेस्कटॉप था, फोन पे हम एक जगह से दूसरे जगह बोलते थे, बाद में मोबाइल हो गया। मोबाइल में हलचल, यहाँ से वहां से कहीं से भाई बोल सकते हैं, गाड़ी में बैठे तो भी बोल सकते हैं, एक जगह फिर होके बैठ सकते हैं, यानी मोबाइल, उसको मोबाइल ही बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। पहले के जमाने में हम लिखते थे तो कोई कागज पे लिखते थे, किसी को खत भी लिखते थे तो कागज भी लिखते थे। बाद में ये तो मोबाइल आ गया, टेक्स्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, तो हम इसमें कर रहे हैं ना। देखो, हर जो बंदा होता है ना, परमात्मा के बारे में पुरानी बातें ही करता है, यानी वो जो भी परमात्मा के बारे में बताता है ना, उसके लिए श्लोक का आधार लेता है, साक्ष्य का आधार लेता है, या कोई जो पहले जो संत हो गए उनके वाणियों का सहारा लेता है। इसका मतलब ऐसा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको उसके वाणी पर भी विश्वास नहीं है, तो वो दूसरों को वो विश्वास देने के लिए दूसरों के वाणी का वो सहारा लेता है। लेकिन परमात्मा तो स्वयंभू है, बराबर कि नहीं। तो परमात्मा स्वयं के वो विचारों से ही वो हो सकता है, जिसको भी प्राप्त हो जाता है ना परमात्मा। जैसे अभी आपने कहा कि मुझे जैसा सार शब्द प्राप्त हुआ तो मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे इतना आनंद है, खुशी है, और ये क्या हो रहा है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, सोचा नहीं, न मेरे परिवार में हुआ,
अभी जो संतों को हुआ होगा और किसी को हुआ होगा, उन्होंने लिखा, वो भी कोई दोहे में लिखा, वाणी में लिखा, लेकिन वो उनकी भाषा उनको समझ में आती थी, बराबर। हमको तो नहीं है, हमको तो दोहे भी आती नहीं है, दोहे की भाषा भी मालूम नहीं है और उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हम ही हमको समझ सकते हैं और दूसरों का भी क्या करना है। हम अकेले आए और अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाला है, बराबर के लिए। अभी आपको क्या हुआ है, ये आपको अगर आपकी मन में तसल्ली हो गई, आपका विश्वास पूरा हो गया, बस आपके लिए तो बहुत हो गया, बराबर कि नहीं। देखो बच्चा पढ़ाई करता है, खुद पढ़ाई करता है 1 बरस में, बराबर, पक्की पढ़ाई करता है तो फिर 3 घंटे जाता है, पेपर लिखता है, बराबर। कोई उसको मदद नहीं करता क्योंकि उसने ही पढ़ाई की होती है। वैसा ही हमारा भाग्य हमने ही बनाया होता है और वही भाग्य का हमें मेडल मिल जाता है आखिरी में, बराबर। तो वो आनंद और ही रहता है। तो आपका जो मतलब है ना, आपे में आप यानी हमारे अंदर ही घुस जाना, आत्मा में ही आत्मा है, ये बातें नहीं होती। तो आप माने परमात्मा, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने आपको बोला कि आप ये कैसे क्या कह रहे कि आप बोल रहे हो, बराबर कि नहीं जी। तो आपने मेरे शरीर को टच किया तो मैं क्या कहूँगा, ये तो आपने मेरे शरीर को हाथ लगाया, बराबर, लेकिन मैं बोलने वाला कौन हूँ ये आप नहीं समझ सकती, बराबर, क्योंकि उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं है। आप लंबे से तो देख सकती है कि ये तो बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, बराबर, लेकिन इनका शरीर नहीं बोल रहा है ये, बराबर। कोई तो भी एनर्जी है और उसके एनर्जी से या शक्ति से यानी इनके अंदर कोई चैतन्यता है, इसीलिए ये बोल रहे। अगर वो चैतन्यता नहीं होगी तो ये बोल नहीं सकेंगे। जैसा कोई मुर्दा होता है, मुर्दे में जान नहीं होती तो नहीं बोलता ना, तो उसको शरीर भी होता है ना, लेकिन नहीं बोल सकता क्योंकि वो चैतन्यता उसमें नहीं। वैसा ही मैं जो बोल रहा हूँ या आप बोल रही है तो आपके अंदर चैतन्यता है, इसलिए बोल रही है, आपका शरीर नहीं बोल रहा है, बराबर। वो चैतन्य आपसे यानी शरीर के माध्यम से वो आत्मा आपका बोल रहा है, बराबर। और आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है, यानी हम फिर आए क्या परमात्मा के इसमें, यानी हम परमात्मा के खानदान वाले हैं बराबर। इस चीज की स्टैंप है गुरु जी, जिनको भी सार शब्द प्राप्त हो गया कि हम परमात्मा के खानदान के हैं, ठीक है। जैसे हम भटके हुए थे गुरु जी, हमारी याददाश्त चली गई, हमारे को नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, रास्ते में हमारे को आप मिल जाते हैं और बाजू पकड़ के बोलते हैं कि ये तेरा घर है। तो हमारे घर वाले भी हमारे को पहचान लेते हैं, धीरे धीरे हमारा इलाज करते हैं, धीरे धीरे सिस्टम में लाते, तो हमारे को पता लग जाता है कि ये घर हमारा ही है, वो काम आपने किया है जी, ठीक है। जो आपने कहा कि हाँ वो पाठ पूजा ध्यान जो भी है, देखो नानक साहब ने भी लिखा है कि ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु नानक ने लिखा है, जिन कल राखी मेरी। जो परमात्मा है ना, वो ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, भी वो बोलता कि मैं ज्ञान जानता है ना ध्यान जानता ना मैं कुछ कर्म जाना, ठीक है। मतलब ये इनसे परे करते हैं। और सबसे बड़ा मेरा मतलब सतगुरु परमात्मा सच्चा साहिब जो आपने हमारे को बताया, वो सार शब्द, वो सत शब्द, वो सत परमात्मा सत साहिब, वो है गुरु जी जो आपने हमारे को धुन बताई है। पहले से धीरे धीरे, जैसे आपने एक माता जी को बोला कि पहले आप प्राकृतिक धुन पकड़ो, है ना, तो उसके बाद आपको और वो इतना कुछ इकट्ठा हो जाता ना गुरु जी, वो मतलब धुन ऐसी इतनी अच्छी है कि अगर हम कितनी देर सुने, कहीं भी सुने, वहीं वो प्रेजेंट है। वो है 24 घंटे कहते हैं हम। हाँ जी, वो है, वो चैतन्य, वो है बस। मतलब जब तक हम दुनियादारी में है ना, तब तक हम मरे हुए हैं। जब हम अपने चैतन को चैतन करते हैं तो तब हम सार शब्द में हमारा वो सुरती जुड़ती है ना गुरु जी। फिर हम कहीं बैठे या
सोए पड़े हैं या बैठे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, फिर उसमें कोई मतलब नहीं है उसका, वो दुनियादारी का उसमें चैतन्य में कोई मतलब नहीं है। वो अलग चीज है, दुनियादारी अलग चीज है। देखो अभी बात ऐसी है कि बहुत सारे धर्म ग्रंथ में इसके बारे में विचार भी लिखे भी है, बराबर, या ये शब्द के बारे में लिखा भी है, लेकिन लोग समझ नहीं सके और लोगों ने उनके मन मुताबिक उसका अर्थ निकाल लिए, बराबर। तो ये तो समझो बाइबल में तो पहला ही जो अध्याय है या पहला ही जो सेंटेंस है तो वो शब्द के आधार पे है, लेकिन उनके यहाँ ये शब्द का अर्थ क्या पकड़ते हैं? वचन पकड़ते हैं, परमात्मा का वचन आया समझ में, यानी वो शब्द को परमात्मा का वचन समझते, वो शब्द नहीं समझते। ये बात होती है, बराबर। अभी गुरु नानक देव साहब ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन लोगों ने उनका अर्थ ये पकड़े कि कान दबाओ और बीच वाली आवाज सुन लो, यही शब्द होता है, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने उसका अलग कर दिए। कबीर साहब ने यही कहा कि नहीं, उसके लिए कान दबाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे गुरु नानक देव जी ने वो आवाज है ऐसा कहा दिया है, बराबर। लेकिन लोगों ने ऐसा समझ लिए कि गुरु नानक देव जी ने कान दबाने को कहे और बीच वाला जो आवाज चल रहा है ना वो सुनने को कहे, ऐसा गुरु नानक देव जी ने नहीं कहा है। उन्होंने शब्द कहा है, बराबर कहा है, लेकिन समझने वाले ने अलग समझ लिए, बराबर। यही कबीर साहब ने वो शब्द का अर्थ कहा है, लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा कि वो भी आवाज ही है, लेकिन उसके लिए कान दबाने की कोई जरूरत नहीं है या वो कोई अंदर नहीं है, बस वो है, यानी वो अंदर भी समझो है, बाहर भी है, सभी जगह है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो शब्द जागृति में सुनो। जागृति माने पूरी तरह से पूर्ण रूप से शुद्ध, शुद्धि में हम बोलते हैं ना, एक बेहोशी होती है और एक शुद्धि होती है। तो जो शब्द शुद्धि अवस्था में, शुद्धतम अवस्था में सुनाई देता है वो ही सार शब्द है। यही बात गुरु नानक देव जी ने भी कही है, लेकिन जो समझने वाले हैं उसका अर्थ अलग अलग लेते हैं। यानी मुझे ऐसा समझना है कि संत जो है वो बराबर समझा रहे हैं, लेकिन समझने वाले को उसको समझ नहीं आ रही है गुरु जी, गलत तरीके से यूज कर लिया। जैसे सुखमणि साहब में लिखा है गुरु नानक देव जी ने कि सिमर 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 सुख पाओ, काल क्लेश तन माही मिटाओ। मतलब इन्होंने सिमरने को पढ़ना समझ लिया है। सिमरना मतलब सुनना, स्मरण में रखना, स्मरण। हाँ जी, हाँ। और वो हम हिंदी में स्मरण बोलते हैं, पंजाबी में सिमरन बोलते हैं। तो ये सिमरन में लग गए और जिनको समझ आ गया वो स्मरण में लग गए, उनका स्मरण करने लग गए। इन्होंने सिमरन का माने कोई जैसा जाप करते हैं ना, जाप अजपा जैसा रहता है ना, उसको सिमरन कहा गया है। यानी सिमरन का मतलब इन्होंने ऐसा पकड़ा का जो हमसे होता है, यानी प्रकृति के ओर से होता है, शरीर की ओर से होता है, मन की ओर से होता है, उसको सिमरन कहा है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने ये सिमरन का वो जैसा सार शब्द आपे आप आता है ना, हाँ जी, तो उसको सिमरन करने को बोले हैं। तो ऐसा ये चलो अभी कैसा है, हमको किसी को ये नहीं करना है, जिसको जब प्राप्त हो जाता है ना तो वो जो फिर उसको जो समझ में आए वो समझ सही समझना। जैसे आपको अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, अगर कोई ऐसे भी बोलते हैं नहीं नहीं हमें ये अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, आपको अंदर लग रही है। कोई बोलता है नहीं सार शब्द मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन ये बाहर वाली आवाज आ रही है, बाहर से आ रही है, चलो ठीक है, आप उसको अंदर कहो बाहर कहो कहीं भी कहो, लेकिन ये प्रकृति वाले मामले में अंदर बाहर ऊपर नीचे इतना फीट उतना दूरी, ये प्रकृति वाली भाषा है, बराबर। तो परमात्मा के लिए वो भाषा नहीं चल सकती, यानी अंदर वाली बाहर वाली। लोग बोलते ऐसा कैसा, आप अंदर भी नहीं कह रहे बाहर भी नहीं कह रहे, फिर है कहाँ?
तो मैंने आपकी जितनी भी वीडियो सुनी है ना गुरुजी, ज्ञान लिया है आपसे, मैंने आपके चरणों से हाँ। मतलब कि अपने आपके वीडियोस को सुन के लिया है। उसमें से ये निचोड़ निकला ना गुरुजी कि वो ना मुख से बोला जाएगा, ना वो कान से सुना जाएगा, ना वो उठ के सुना जाएगा, ना बैठ के सुना जाएगा, वो निरंतर है। वो इस शरीर से नहीं होगा, इस शरीर से उसको परे वाली बात है वो। हाँ, उसमें कान की भी जरूरत नहीं है उनको। कुछ पता नहीं किस चीज की जरूरत है गुरुजी, मेरे को शब्द में नहीं बता सकती वो चीज गुरुजी। तो कैसा है, देखो जो लोग बोलते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा ये परमात्मा कभी नहीं हो सकता। देखो आत्मा अगर आपके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, ऐसा समझो और है तो बराबर। लेकिन यही अगर परमात्मा है, और परमात्मा अगर कहते हैं कि सब कुछ वही चलाता है, वो भी बात बराबर है। लेकिन हमारे जो अंदर आत्मा है ना, ये अलग है। आपके अंदर आत्मा है, वो भी अलग है, बराबर। हर एक का हिसाब अलग अलग है। देखो कोई अंबानी का लड़का है, वो करोड़ों अब्जाधीश है, बराबर। उसी शरीर का कोई लड़का होगा, उसी उम्र वाला होगा, वो नहीं होगा। तो आ गए ना अलग, उसका आत्मा अलग, इसका आत्मा अलग, लेकिन परमात्मा एक होता है। जैसे कि कोई हम सो जाते हैं, फिर हमारा आत्मा कहाँ जाता है, वो तो हमें तो भान भी नहीं रहते ना कि मैं सो गया हूँ, कि मैं हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं पुरुष हूँ। जैसी गौरी निद्रा में चले गए तो कुछ समझता नहीं है हमें। समझता है क्या? कोई सामने से शेर भी आ गए तो समझता है क्या? नहीं समझता ना। जागृति में तो सब हो सकता है, लेकिन गौरी निद्रा में तो हम स्त्री है क्या पुरुष है, क्या हम कहाँ है, क्या कहाँ पड़े है, क्या हम सोए है, क्या कहाँ, कुछ भी नहीं समझता, बराबर। तो ये तो आत्मा ही सो जाता है ना, ऐसा समझो। लेकिन आत्मा तो कभी सोता नहीं है, शरीर सोता है, मन सो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं सो सकता। क्योंकि समझो मैं सो गया, गहरी निद्रा में चला गया, मेरा आत्मा भी अगर खत्म हो गया समझो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप तो जिंदा हो ना, बराबर। हम सोते हैं, सब लोग तो नहीं सोते ना। अगर एक ही सबका आत्मा होता तो फिर एक जैसे सब सोने चाहिए, एक जैसे सब खाना चाहिए, एक ही टाइम खाना चाहिए, एक ही टाइम सोना चाहिए, ऐसा होता है क्या? सबका अलग अलग होता है ना। कितना सिंपल बात है। तो सबका आत्मा अलग अलग है ना। लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, कोई अलग अलग चीज नहीं है, तो सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो ये बात नहीं है। आत्मा सबका अलग अलग है वो, और अलग अलग वो जीतता है, अलग अलग वो उसका कर्म करता है, भक्ति करता है, ज्ञान बटोरता है, देता है, लेता है। ये सब लोग अलग अलग करते हैं, बराबर। कि देखो आज हम है जिंदा, तो हमारे पीछे भी हम हमारी पीढ़ी देख सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, हम जब मर जाएंगे तो हमारे लिए सब खत्म हो जाएगा, हमारे लिए खत्म हो जाएगा, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया तो चलती चलेगी ना। हमारे दादे परदादे मर गए, उनके लिए वो उनकी दुनिया खत्म हो गई, बात बराबर है। लेकिन हम तो अभी जिंदा है, हमको तो मालूम है ना हमारे दादा परदादे हो गए, बराबर कि नहीं? उससे से हमारी पीढ़ी चलती आई है ना। तो हम मर जाने के बाद हमको तो लगता है कि सब कुछ मर गया, ऐसा सब कुछ कोई मरता नहीं है, बराबर। तो ये तो सब ऐसा कि ऐसा ही रहता है, तो हम मर जाते हैं। तो बात ऐसी है कि कभी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा आत्मा ही होता है, परमात्मा परमात्मा होता है। परमात्मा के लिए सभी एक है, एक ही बच्चे है। उसके लिए कोई स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आत्मा के लिए तो है ना, सब कुछ अलग अलग है ना। शरीर तो कम से कम अलग अलग है ना। लेकिन वो शरीर में जो रहता है वो तो एक ही तत्व रहता है। हाँ, वो ये हमारी उम्र हो गई तो एक प्राणी की भी उम्र हो गई तो वो तो मर जाता है, उसका शरीर मर जाता है, लेकिन उसका आत्मा निकल के दूसरी योनि धारण कर लेता है, बराबर कि नहीं? जिन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता उनका ये तो 84 लाख योनि में आना जाना उनका चक्कर चला ही रहता है ना। हर योनि में उनका शरीर तो बदलेगा, लेकिन उनके अंदर वाली आत्मा नहीं बदलेगी, बराबर।
तो जी। उनके लिए उनकी आत्मा ही बराबर चल रही है और 84 की दुनिया भटकती है, लेकिन एक ही सबकी आत्मा नहीं हो सकती। अगर सबकी एक ही आत्मा होगी तो दुनिया ही नहीं चलेगी, बराबर। जी, फिर सबको जी। अगर सबकी आत्मा एक ही है तो फिर सभी एक ही टाइम सोना पड़ेगा, एक ही टाइम जगना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, बराबर कि नहीं। तो ये गलत बात है। तो ये क्या है, बहुत गहरे वाले विषय होते हैं, उसमें हमें जाना ही नहीं है, बराबर। तो मैं वही कहा कि आपे में आप समाना, माने कोई आत्मा में आत्मा ही ढूंढना है, ऐसी बात नहीं है। क्या यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है, ऊपर नीचे आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोगों को उतना उसको बारे में मालूम नहीं होता ना, तो वो परमात्मा के बारे में मालूम नहीं होता, तो वो दोहे के सहारे लेते हैं। कोई धर्म ग्रंथ का सहारा लेता है, कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई साक्ष्य का सहारा लेता है और उसके ऊपर वो करता है। तो उसका मतलब उसको कुछ जानकारी नहीं है, वो रेडीमेड ज्ञान जो है ना वही परोसता है और अपना ज्ञान सच्चा है लोगों को विश्वास में आने के लिए वो उसके दाखले देता है, बराबर। तो उससे पता चलता है कि इसको कोई ज्ञान नहीं है। तो लेकिन मैंने तो मैं मेरे हर प्रवचन में मैं तो कोई साखी या दोहे का वापर ही करता ही नहीं हूँ ना। अरे परमात्मा स्वयंभू है, परमात्मा सर्वज्ञ है, तो उसके लिए उसको सिद्ध करने के लिए क्या साखी की आवश्यकता है, कौन से दोहे की आवश्यकता है और किसके प्रमाण की आवश्यकता है, किसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। कितना सीधा गणित है यार, वो परमात्मा है यार, उसने हमको बनाया है। हम उसकी पहचान नहीं बना सकते, हम खुद उसकी पहचान नहीं बना सकते, बराबर। या हम उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, हाँ हाँ तू परमात्मा है। एक बच्चा बाप को सिखा सकता है क्या? बाप से बच्चा पैदा हुआ है। हाँ ये बात है। इसमें मेरे को तो ऐसे लगता है ना गुरुजी, यहाँ पर जितनी देर भी जीना है, श्वास लेने हैं, लो, नहीं मिलते ना मिले, पर हमारे को पक्का पता है कि हम मरे हुए हैं। वैसे नहीं है गुरुजी भी, मेरे को परमात्मा की कृपा से इतने कर्म तो होंगे कि मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है गुरुजी। कोई मेरे को भगवान की दया से, आपकी दया से कोई दुख भी नहीं है। कोई मेरे को कोई ऐसा भी मतलब अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं हुआ जिसको याद करके मेरे को दुख हो। मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ गुरुजी, मेरे पास पैसे भी सब कुछ होता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये नकली है भाई। मेरे को खुद का शरीर देख के हंसी आती है कि रेडीमेड दे दिया तेरे को, यहाँ की तो तू है ही नहीं। हाँ, वो जो ऊपर से सिस्टम है ना वो वाला, वो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरे को हीरे मोती जवाहरात जो मैं चीज ढूंढ रही थी ना, इन पैसों से नहीं मिलती गुरुजी। वो चीज गुरुजी ने हमारे को दे दी, बराबर है ना। उसको हम क्या कहते, समंदर हमारे पास बूंद होकर आया, बराबर। इतना बड़ा समंदर, यानी वो इतना बड़ा परमात्मा है कि उसको बड़ा कहना भी नहीं है। ये तो छोटा बड़ा, मैंने कहा ना, ये लंबी रुंदी छोटी बड़ी, ये तो बात सभी ये प्रकृति वाली बात है। तो प्रकृति के जो मापदंड है या प्रकृति के से मापा तोला परमात्मा नहीं जा सकता, वो तो इतना बड़ा है। तो मैं यही कह, उसको बड़ा भी नहीं है, लेकिन अभी वहाँ हम मौन हो जाते हैं, क्योंकि क्या शब्द है, जो भी शब्द है सब प्रकृति वाले शब्द है, बराबर जी। तो इतना बड़ा परमात्मा हमारे लिए उसने उसका सिग्नल दे दिए ना, उसका सिग्नल हमारे तक पहुंच गया ना, तो कितनी बड़ी ये बात है। आपकी दया से पहुंचा ना गुरुजी, हमारे को क्या पता था, है ना। देखो 100 बार हनुमान चालीसा करना, 108 बार पढ़ने से ये होता है। इतनी लंबी लंबी माला फेरनी, इतने सो कर देना उनको है, इतना कुछ पढ़ना, इतने जाप इकट्ठे करने, इतने बार सुखमनी साहब करना, इतने बार ये करना। अरे बाद में जो चीज थी वो ढूंढनी थी, वो तो मिली ही नहीं। वो तो आपकी वीडियो में से, छोटी सी वीडियो में से मिल गई। लेकिन वो ऐसा है, बराबर है, लेकिन उसके पीछे वो भी कारण है ना। जैसे मैं ये कहता हूँ ना, हमने 10वीं की बोर्ड की एग्जाम की परीक्षा पास की, बराबर, लेकिन वो 10वीं तक आने के लिए हमें पहली कक्षा की, दूसरी कक्षा की, तीसरी कक्षा की, तब जाके हम 10वीं में आए और फिर
कठिन परिश्रम से अभ्यास किया और 10वीं का सर्टिफिकेट मिले, बराबर। तो ऐसा नहीं कहना कि फिर पीछे जो भी किया, देखो वो भी एक कर्म था हमारा, वो भी छुड़वाना था, हमें छुड़वाना था, माने वो हमारे नसीब में था और वो करना ही पड़ा और हमने करके वो चुकता कर दिए, बराबर। जी अभी लोग कोई चुकता कर रहे हैं, समझो। देखो सभी धर्म में तो लोग है ना, सभी पंथों में लोग है ना, सभी गुरु गद्दी में लोग तो है ना, शिष्य है ना। तो फिर हम कहेंगे अरे हमको तो परमात्मा मिल गया, इनको कब मिलने वाला है? लेकिन नहीं, वो जो कर रहे हैं ना, करने दो, उनका जो हिसाब है ना वो चुकता करने दो, बराबर। जी जैसा जी उनका जी हिसाब किताब कट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बराबर उनको वीडियो मिलेगा और वो बराबर उनको सब कुछ होने वाला है, बराबर। जी। ये जी क्या हुआ, हमारा थोड़ा नंबर जल्दी लग गया, बस, बाकी कुछ नहीं है। वो भी परमात्मा हाँ जी, के हाँ। बच्चे हैं, बस हाँ, उनके पास जैसे भी। गुरुजी हमने ना भगवान के पास जैसे पहुंचना है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कई भगत बोलते हैं कि गुरुजी हमारे को तो सार शब्द हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको भगवान पर भरोसा ही नहीं है। गुरुजी भरोसा नहीं है, अगर भगवान पर भरोसा है वो तो पहले से ही, गुरुजी बोल रहे हैं कि वो तो पहले से ही तुम्हारे पास है, उसको महसूस करने की कोशिश करो ना। अगर उस विश्वास ही नहीं है कि वो हमारे पास है तो कहाँ से सार शब्द आएगा, कहाँ से आएगा? एकदम हाँ, बराबर। तो पहले से गुरुजी जैसे पहले से धीरे प्राकृतिक धुनें होती है, आपने भी बताया था, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में धुन आती थी, जो आती है ना, जो आपने नकली धुन बनाई थी पहले, अब तो आपने डिलीट कर दी गुरुजी, वो ही असली में बाद में आती है, वो ही असली में टिकती है, वो ही असली में अखंड है। हाँ जी, तो वो मैं सब भक्तों को यही बोलूंगी हाथ जोड़ के कि आपके वीडियो देखें और उस पर पूरा मतलब कि पूरे तन मन से अर्पण हो जाओ, विश्वास करो और यहाँ से टिकट कटाओ और इसी वीडियो में से कटना है। बाद में चाहे जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, और उनकी इच्छा। एकदम बात बराबर है। देखो लोग क्या कहते हैं, हमें उसमें नहीं जाना, कोई बोलते हमें नहीं आ रही है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। अगर मैं ऐसा कोई उसका कोई मंत्र होता तो मैं बोलता अरे तूने मंत्र अच्छी तरह से नहीं सुना क्या, चलो मैं अभी लिख के भेज देता हूँ, तुझे पोस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ बात वो नहीं है, वो घटना घटती है, इतने लाखों करोड़ों लोगों के साथ घट गई तो तुम्हारे साथ भी घटेगी। लेकिन विश्वास के अभी क्यों नहीं घट रही है तो उसके पीछे भी नहीं जाना, बराबर कि नहीं। बस आप बोली ना कि विश्वास रखते जाना, होगा जरूर। परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, तुम इतने लोगों को पास आए तो मेरे पास क्यों नहीं आए, तो वो आएगा ही। और अरे गुरुजी मैं 101% आप तो बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ने आपकी ड्यूटी लगा दी। आप इस पृथ्वी पर ना परमात्मा आए हैं चल के, कोई मानने ना मानने वो उनकी इच्छा, हम किसी की इच्छा पर कुछ नहीं कर सकते। पर हमने आपको परमात्मा तब मानना है क्योंकि जो हमारे को चाहिए था, हमारे को जो मिला है उसके अनुभव से, गुरुजी उसके अनुभव से हमने आपको भगवान इसीलिए माना है क्योंकि जो दुनिया ढूंढती है ना वो आपकी वीडियो में से कैसे मिलता है। ये देखो आप। देखो दुनियादारी इसको हम कहते हैं कि घोर कलयुग क्यों कहते हैं। देखो लोग, अगर हमें कोई मोबाइल भी लेना है ना, या टीवी खरीदी करना है ना, या कोई सी भी वह वस्तु लेनी है इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो हम क्या बोलते हैं, एकदम नया अपडेट है क्या इसमें, नया वाला वर्जन दो, बराबर कि नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पिछले वर्जन में कोई गलतियां हो गई होगी तो ये वर्जन में वो उसका सुधारना की होगी, बराबर। उसको हम अपडेट कहते हैं आज की दुनिया में। तो हम मोबाइल भी क्यों लेते हैं, नया जब लेने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जब सब अभी जो जितनी भी प्रगत टेक्नोलॉजी उसमें आई है क्या, तो हम क्या बोलते हैं, अपडेट वाला दो, नया वर्जन ही दो, पुराने वाले में मत दो। क्यों ऐसा, तो भौतिक जगत में हम तो सब नया चाहते हैं, पूरा अपडेट चाहते हैं, पूरा जीवन भी हमारा अपडेट चाहते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए लोग यहाँ भूल जाते हैं, जो पुराना ओल्ड वर्जन है ना वहीं पे टिके हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। कोई तो बोलते नहीं मेरा गुरु ही परमात्मा है, गुरु को ही पकड़ा रखा है।
नहीं नहीं मेरे गुरु ने कोई मंत्र दिया है, नहीं नहीं बस उसको ही पकड़ के रखा है, नहीं नहीं हमारा धर्म ग्रंथ ही श्रेष्ठ है उसको पकड़ के रखा है, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है उसको पकड़ के रखा है। यानी प्रकृति में जो जो बना है ना परमात्मा के बारे में, पुराना क्यों पुराना, उल्टे परमात्मा के लिए और पुराने में जाते हैं, और यानी जितना ज्यादा वो पीछे जा सकते हैं उतने पीछे जा सकते हैं। और यही तो इंडिया मार खाती है और परमात्मा नहीं मिलता, बराबर की नहीं। जो सत्य शब्द के साथ जाएगा गुरुजी वो पार हो जाएगा, जो सत्य शब्द पर विश्वास नहीं करेगा वो दोबारा जन्म लेगा। देख लेना गुरुजी, अगर कोई भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा, भाई तुम्हारे से कौन से पैसे लग रहे, विश्वास भरोसा तो करो, ढंग से भरोसा करो, तुम्हारे को क्या दिया जा रहा है ये तो देखो कि मतलब कि मुक्ति कहीं किसी के बाप का खाला जी का बाड़ा नहीं है मुक्ति देना, सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से सिवा कोई नहीं दे सकता। हाँ वो भी उसकी ओर से ही वो दे सकता है जी, क्योंकि वो एक वो ही पावर है जो हमारे को मुक्त कर सकती है लेकिन काल के जाल से। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, लोग गुरु को पकड़े हुए हैं, नहीं नहीं मेरे गुरु मुझे मुक्ति मिला देगा, मेरा गुरु खुद भी डूबेगा इनको भी डुबाएगा गुरु जी। हाँ गुरु खुद भी डूबेगा इनको भी डुबाएगा, तब लगना इनको पता कि तेने हमारे को बताया नहीं, और जब हम अभी आप बता रहे हैं तब आएगी सीढ़ी सामने की, ये किसी ने बोला था समझ नहीं आया। हाँ एक दिन ऐसा आएगा गुरु जी। तो मैं यही कह रहा ना, मेरा तो एकदम अपडेट है। अपडेट क्यों है, तो अभी जाओ ना, सभी धर्म ग्रंथ भी उपलब्ध है, धर्म भी उपलब्ध है, पंथ भी उपलब्ध है, गुरु गद्दियाँ भी उपलब्ध है, पूरे विचार उपलब्ध है। अभी ये किसके विचार में आ रहा है इसको पकड़ो ना आप, बराबर की नहीं। निश्चय ऐसा बोल देना अरे वो तो झिंगुर का आवाज आ रहा है, झिंगुर एक कीड़ा होता है बराबर, और उसका तो आवाज होता है, झिंगुर का आवाज नहीं, झिंगुर के मत बोलो, वो तो कीड़ा उसके जैसा करता है। वो है भी नहीं है, वो बोलते हैं कि ऐसी है, वो आवाज है भी नहीं है, वो अलग ही आवाज है। लेकिन समझाने के लिए वो क्या है, वो जो कीड़ा है ना, वो कीड़ा जो है ना, वो काला कीड़ा छोटा कीड़ा, वो तो घर में रहता है, यहाँ कहीं भी रहता है, झिंगुरी उसको कहते हैं। लेकिन वो एक बार अगर उसने बोलना शुरू कर दिए ना, यानी शोर शराबा शुरू कर दिए ना, तो रुकता ही नहीं। तो हाँ, तो इसी को उदाहरण दिया है कि झिंगुर की आवाज माने लगातार, कंटिन्यू, अखंड, निरंतर, ऐसा परमात्मा का आवाज होता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने झिंगुर का वर्णन किया है। नहीं लोग क्या है, वो तो कीड़े का आवाज, वो क्या परमात्मा होता है। लेकिन देखो उनकी बुद्धि, अरे वो उसकी से वो बताया है बराबर। झिंगुर तो भी चलता भी है और रात खत्म हो जाने के बाद उसका आवाज ही बंद होता है, वो भी खंडित ही है। लेकिन बताने के लिए प्रकृति में कुछ तो भी बताने के लिए वही कीड़ा काफी है ना। अगर उसकी जैसे कोई अलग आवाज हो तो वो भी बताओ, लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते। यानी अपने गुरु को, अपने मंत्र को, अपने विचारों को, अपनी कल्पना को, या अपना जो दायरा है, कुपमंडूक हम जो बोलते हैं ना, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बराबर। यानी परमात्मा के लिए बहुत पीछे पीछे जाते हैं। तो ये घर में दिया क्यों नहीं लगाते, क्यों लाइट जलाते हैं? यानी इनको रहन सहन तो पूरा फैशनेबल चाहिए, यानी अपडेट चाहिए, जो नया नया तकनीक है वो तकनीक चाहिए। लेकिन परमात्मा के लिए वो पुराने के पुराने तकनीक ढूंढते हैं, उसमें ढूंढते हैं। अरे आज तक उसमें अगर मिला गया होता तो फिर बातें ही नहीं होती ना। लेकिन आखिर परमात्मा तो उसकी बात तो रखता है ना, बताता है ना। अभी ये सार शब्द आ गया तो अभी देखो, ढूंढो कहाँ से आया, ये कहाँ लिखा था, ऐसा लिखा था, तो आपको सिर्फ उसकी जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसके बारे में प्रवचन मिल सकते हैं, लेकिन प्रगट ज्ञान नहीं मिलेगा। यानी प्रैक्टिकल में नहीं किसने बताया है। ये तो परमात्मा की लीला होती है ना। अगर ऐसा कोई लिखा हुआ होता तो फिर वो परमात्मा लिखावट में आ जाता, बराबर कि नहीं। या वो धर्म ग्रंथ बड़ा हो जाता, या वो धर्म ही बड़ा हो जाता, पंथ बड़ा हो जाता, वो गुरु बड़ा हो जाता। लेकिन परमात्मा बराबर जो उसका काम है, उसकी लीला वो जाने। हम क्या कहते, उसकी लीला, अरे वो तो स्वतंत्र है, वो तो स्वयंभू है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हमको उसने प्रकट कर दिए तो वो इतना बड़ा समंदर है, तो वो बूंद होके बराबर हमारे पास आता है। वो कैसा आता है, क्यों आता है, तो उसका छोड़ दो।
आपको अगर सचमुच में प्राप्त करना है तो शरणागति, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, पूरी तरह से शरणागति ये कहते हैं ना, हमारा जो मस्तिष्क है ना वो पूरा सरेंडर कर देना जो है सरेंडर माने क्या, पूरा विचार उसके पाव पे रख देना। हाँ, कि अभी मेरी बुद्धि नहीं चलती, बस अभी तू तेरी बुद्धि चला, फिर देखो ट्रक से आ जाता है, फिर पटाख से आ जाता है। तू ही तू, तेरा ही तेरा, गुरुजी ऐसे है ना। हाँ। तू ही तू, तेरा ही तेरा। वो तो हम कहीं कहीं भी है ऐसे बोलते हैं ना कि सुनता कैसे सार शब्द, अरे सार शब्द तो बातें करता है। हाँ जी, अच्छा कहीं भी गुरुजी कुछ कहीं भी वो इतनी रसीली धुन है ना, वो इतनी, आपको तो पता ही है, आप सब जानते हैं, आपको सब कुछ पता। मैं वैसे आपको ना एक छोटा सा सूक्ष्म जीव होके बता रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि भक्तों को औरों को भी पता लगे, है ना। क्यों, वो तो एक आनंद है, आनंद का सागर है, वो शांतिमय है, वो पूर्ण परमात्मा है, पूरा पिता है वो, पूरा। जैसे आप हमारे यहाँ पर पिता है ना, वैसे ही वो हमारा सबका पिता है, परिपूर्ण है, बराबर है, एकदम बराबर, परिपूर्ण है जी। उसके बारे में कितने लिखने को गए ना, तो लिखने में आएगा ही नहीं। ऐसा लगेगा एक दो पन्ने लिखेंगे, अरे वापिस लगेगा नहीं नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। ऐसा कितने भी लिखेंगे ना, तो बोलते हैं ना परमात्मा गुणगान नहीं लिखा जा सकता। यानी ये समंदर की शायरी भी करे और ये जो जंगल का कोई लेखनी भी करे तो भी लिखने लगे ना गुणगान परमात्मा के। अभी लोगों ने परमात्मा की जगह गुरु के गुणगान लिख दिए। हाँ, वो तो कई तो ऐसे है ना गुरुजी, जैसे बोल रहे थे जब आपने ना पहले वो धुन डाली थी कि ये असली धुन नहीं है, वो नकली धुन है। तो मैं उन लोगों को ऐसे बता रही हूँ कि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में आ जाना, मेरा एड्रेस ले लेना, फिर तुम बताना मेरे को कि असली धुन क्या है। हाँ, असली धुन यही है गुरुजी, क्योंकि हमने ये जानी है, परखी है, समझी है, सुनी है, हमारे साथ है, अखंड है। एक साल से नहीं खंडित हुई, तो कहाँ की कैसे बोले कि हाँ ये अब चल जाएगी, मतलब ही नहीं, ये शरीर खत्म हो जाएगा पर ये धुन नहीं जाएगी। हम धुन के साथ ही चले जाते। धुन किस लिए आ जाए, उसका सिग्नल हमारे तक पहुंचा यानी क्या है, उसने हमको पकड़ लिए है, और पकड़ लिए तो ये किस लिए पकड़े, हमने यहाँ का मरने के लिए, तो उसने थोड़ी छोड़ दिया है परमात्मा ने। अरे उसने एक बार आप पकड़ लिए तो हम ऐसे ही धुन में ही चले जाएंगे। तो मरना तो लोगों के लिए होगा कि ये मर गए, लेकिन हमारे लिए तो सदा हम अमर ही रहेंगे और ऐसे ही ऐसे रहेंगे। हाँ जी, फिर वो अगर एक इंसान, अच्छा इंसान, परमात्मा का भेजा हुआ इंसान कोई कह रहा है ना भी भगवान असली परमात्मा ये है, अगर नहीं आपको पता है तो ऐसी धुन होती है, तो उसमें दिक्कत वाली बात क्या थी। अगर तुम नरक में जा रहे हैं, खूह में जा रहे हैं, तो दूसरे को भी खींच रहे हो भाई, क्यों पाप कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो इतना। ऐसे हैं, ये सत्य है गुरुजी, ये सत्य है। जिसने खुद डूबना ना, वो दूसरे को भी डुबो रहा है आज। ऐसा नहीं है, ये घोर कलयुग है। और देखो कीचड़ में ही कमल खिलता है ना, तो ये देखो ये घोर कलयुग एक प्रकार का कीचड़ है। इसमें जो भी खिल गए ना, बस हमेशा के लिए खिल गए, वो फूल हो गए और परमात्मा के चरण में वो 100% अर्पित हो गए हैं, जितने भी अर्पित हो गए हैं, बराबर। हाँ जी गुरुजी, आपको तो मेरी ओर से शत कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में चरण बंदना। और गुरुजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कोटिन कोट प्रणाम आपके चरणों में, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी गुरुजी, हमारी जिंदगी आपने हमारे को मुक्ति दे दी। जीते जी मैंने मान लिया गुरुजी कि मैं मुक्त है, अब मैं मुक्त हूँ। क्योंकि मेरे को हर एक चीज मेरे को अब नकली लगती है, असलियत में एक ही है जो अखंडित धुन है हमारी। और वो किसने बताई, गुरुजी ने, आपने बताया हमारे को, जिससे हमारे को मिला है वो ही हमारा गुरु है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना कि परमात्मा ही अखंड है, बाकी सब पाखंड है। बराबर। हाँ, तो यही बात है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत्य जी, सत्य जी, सत्य जी, सत्य।